हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई काफी अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, तो पहले के क्लासेस में कुछ दिनों का डिले हो गया क्लासेस के बीच में। ये डिले होने का रीजन ये था कि कुछ अनएवॉइडेबल रीजंस हो चुकी थी, कहीं कहीं जाना पड़ गया था, जिसके कारण क्लासेस नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब आपकी क्लासेस यहां से रेगुलर वे पे चलेंगी। ठीक है, तो जहां पे हम लोगों ने एंड करा था वहीं से हम लोग आज पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। तो सर कहां पे एंड करा था बच्चों? अगर आप लोग को याद होगा तो हम लोगों ने पार्टनरशिप डीड वगैरह पढ़ लिया था। ठीक है, तो आज पार्टनरशिप का एक और पहलू को देखेंगे हम लोग, जहां पे हम लोग बेसिकली बात करेंगे एलएलपी के बारे में। एलएलपी एक्ट था, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग करते हैं, अपने पीडीएफ पे चलते हैं और करते हैं अपने क्लासेस की शुरुआत। चलिए एक बार स्वागत करते हैं आपका कॉमर्स वाला भैया भाई NWB में। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे वीडियोस को, और अगर वीडियोस पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। उससे क्या होगी, ये क्लासेस से फ्री, नोट से फ्री, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में ये पहुंच पाएगा। ठीक है चलिए, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है कॉमर्स वाला भैया भाई NWB, तो आप अभी जा करके उसे ज्वाइन कर लीजिए। और ज्वाइन करने के बाद आपको सारी की सारी जो पीडीएफ्स होंगी नोट्स की, वो वहां पे आपको मिल जाया करेंगे। ठीक है, चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे एलएलपी। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? एलएलपी के बारे में, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। बच्चों आप लोगों ने पार्टनरशिप तो पढ़ रखा है कुछ क्लास 11 में भी पढ़ा था, बीएसटी में, अभी 12 में भी आप पढ़ेंगे सॉरी। तो यहां पे और उस पार्टनरशिप में क्या फर्क है? देखो जो पार्टनरशिप आप पहले पढ़ के आए थे वहां पे उन लोगों का लाइबिलिटी अनलिमिटेड हुआ करता था। ठीक है, लाइबिलिटी क्या हुआ करता था? अनलिमिटेड हुआ करता था। अगर अनलिमिटेड लाइबिलिटी कहने का मतलब यह है कि अगर किसी तरह का कोई लॉसेस होता है तो आपको वहां पे पर्सनल लायबल भी ठहराया जाएगा। लेकिन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में ऐसा नहीं है। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में क्या था कि यहां पे सेपरेट लीगल एंटिटी बनाया जाता है, जहां पे पार्टनर्स को कोई भी पर्सनल लायबिलिटी नहीं होती, मतलब पार्टनर्स पर्सनल लायबल नहीं होते हैं। अगर कोई बिजनेस डूब गया, दैट मींस पार्टनर्स आर नॉट पर्सनली लायबल, वो नहीं चुकाएंगे अपने पर्सनल एसेट्स को बेच करके। ठीक है, लेकिन जहां इसलिए इसको कहा जाता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, क्योंकि पार्टनर्स का लायबिलिटी यहां पे क्या होता है? लिमिटेड होता है। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे पार्टनरशिप में, तो वहां पे पार्टनर्स का लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है। ठीक है, यहां पे थोड़े थोड़े बातें करेंगे हम लोग कि जैसे कि यहां पे अगर लोग बात करें एलएलपी में यहां पे मिनिमम पार्टनर कितने होते हैं? 2। मैक्सिमम मिनिमम पार्टनर तो 2 ही होंगे सर, लेकिन मैक्सिमम यहां पे कोई लिमिट नहीं था। क्या था? मैक्सिमम पे कोई भी लिमिट नहीं था। यही चीज समझने वाली बात है कि वहां पे मैक्सिमम पे लिमिट था, लेकिन यहां पे मैक्सिमम पे आपको कोई भी लिमिट देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कुछ कुछ डिफरेंसेस को जानते हुए, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी रेलिवेंट है, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए, क्वेश्चन सॉल्व करते हुए मतलब कि जो भी दिमाग में आएगा उसको पढ़ते हुए हम लोग आगे चलेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले इंट्रोडक्शन मैं बता ही चुका हूं आपको, फिर भी एक बार देख लो। ठीक है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप हैज बीन इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय द एलएलपी पार्टनरशिप एक्ट 2008। देखो यहाँ पे प्रॉपर डेट नहीं है, लेकिन मैं प्रॉपर डेट लिख दूं, ये 7 जनवरी 2008 की कहानी है ये। ठीक है, चलिए जहां पे क्या होता है देखो डेट तो काफी सारे हैं कि एलएलपी बिल कब लाया गया, राज्यसभा में कब पास हुआ, लोकसभा में कब पास हुआ, वो लेकिन वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना रिलेवेंट नहीं है। तो आपको जो बताया जा रहा है आप उस पर फोकस करेंगे। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। यहां पे बोला है एलएलपी का एक सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, मतलब कि इसका एक अलग पहचान होता है। यहाँ पे जो पार्टनर्स होंगे वो पर्सनली लायबल नहीं होते हैं। LLP also limits the personal liability of a partners for the errors, omission, incompetence or negligence of the LLP's employees और अदर एजेंट्स। मतलब कि ये यहाँ पे उनके लाइबिलिटीज को कम करता है। ठीक है, लिमिट्स करता है। उसके बाद बोला है इट कंबाइंस द एडवांटेज ऑफ बोथ पार्टनरशिप एंड द कंपनी। यहां पे कंपनीज के और पार्टनरशिप के बेनिफिट्स को, एडवांटेजेस को मिला करके बनाया जाता है
किसके पॉइंट, देखो ये फुल्ली पार्टनरशिप का एडवांटेज के लिए बनाया जाता है। तो यहाँ पे कुछ जो बेनिफिट्स होता है वो पार्टनरशिप से लिया जा रहा है, कुछ बेनिफिट है वो कंपनी से लिया जा रहा है, और दोनों बेनिफिट्स को मिला करके एक एलएलपी फॉर्म किया जाता है जिसका नाम होता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। आगे देखो LLP is one of the easiest form of the business to incorporate and manage। ये एक easiest form of business माना जाता है जिसको आसानी से हम लोग, मतलब जिसको आसानी से लोग मैनेज भी कर सकते थे और चला भी सकते थे। ठीक है, चलिए देखो LLP एक्ट में कुछ 4 स्केड्यूल थे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सोचा कि इसको मैं लिख के ही पढ़ाऊंगा आपको, तो ये चीज थोड़ा ध्यान देंगे। LLP एक्ट पे ही कुछ 4 स्केड्यूल थे। ठीक है, एक सेकेंड, देखो स्केड्यूल नंबर 1, ठीक है, स्केड्यूल नंबर 1 पे आप ये देखोगे जहां पे बात किया गया है म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स एंड LLP। बस दूसरा स्केड्यूल ये कहता है कि कोई भी कन्वर्जन ऑफ फर्म इनटू LLP, किसी भी फर्म को हम लोग LLP में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये स्केड्यूल 2 में दे रखा है। उसके बाद स्केड्यूल 3 में दे रखा है कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू LLP। ठीक है, प्राइवेट कंपनी इनटू LLP। और फोर्थ नंबर जो होगा आपका कन्वर्जन ऑफ, ध्यान देंगे, कन्वर्जन ऑफ अनलिस्टेड कंपनी इनटू LLP। सबसे पहला क्या बोला है कि जो भी पार्टनर्स का राइट्स एंड ड्यूटीज होगा उसको डिफाइन करेगा। दूसरा आपका क्या बोला है, दूसरा आपका ये बोला है कि जो फॉर्म होगा उनका कन्वर्जन कैसे किया जाएगा, फॉर्म्स का कन्वर्जन के बारे में बात किया, फॉर्म को LLP में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, शेड्यूल 2 में दिया है। तीसरा जो है आपका प्राइवेट कंपनी को कैसे LLP में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये तीसरा में दिया हुआ है। और फोर्थ में याद रखिएगा लिस्टेड कंपनी का बात नहीं किया, अनलिस्टेड कंपनी का बात किया है, कैसे उसको LLP में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये चारों के चारों शेड्यूल आपको याद रखने चाहिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पे एक चीज और होता है जो मुझे बताना था, एक था डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के बारे में। देखो LLP में तो मैं आपको बता दिया, LLP मिनिमम पार्टनर्स 2 और मैक्सिमम पार्टनर्स नो लिमिट, इसमें कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट भी याद रखेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा एक चीज पढ़ते हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर के बारे में। देखो है तो बहुत बड़ा ये, मतलब समझ लो बहुत ज्यादा, इसमें बहुत सारी चीज है, लेकिन बहुत सारी चीजों को ना करके हम लोग बस वो चीज करेंगे जो कि हमारे लिए रेलिवेंट है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, ये आपका सेक्शन 7 में दे रखा है। सेक्शन याद रखने का जरूरत नहीं है, बट लिख देता हूं, सेक्शन 7 में दे रखा है। यहां पे कहा है एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर, कम से कम 2 होने चाहिए। ठीक है, उसमें से
वन ऑफ देम शुड बी रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का होना चाहिए, रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि भारत में कम से कम 120 डेज कम से कम स्टे किया होगा, ठीक है, प्रीवियस ईयर में। उसके बाद कम से कम एक पार्टनर होना चाहिए आपका, और उसको फाइनेंस का भी नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, फाइनेंस का नॉलेज उसको होना ही चाहिए, है ना। चलो उसके बाद आगे अगर हम लोग देखते हैं तो आगे चलिए हम लोग बढ़ते चलेंगे। देखो आगे आपको दिख रहा होगा कि डेजिग्नेटेड पार्टनर और पार्टनरशिप का डिफरेंसेस क्या होता है, वो चीज के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सर डेजिग्नेटेड पार्टनर और सॉरी डेजिग्नेटेड बोल रहे एलएलपी और पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस होता है वो पढ़ेंगे। देखो एलएलपी और पार्टनरशिप का जो मेन डिफरेंस था, लिमिटेड लाइबिलिटी और अनलिमिटेड लाइबिलिटी, वो तो आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन एक चीज समझेंगे, इसके अलावा और क्या क्या चीज होता है जो डिफरेंस हम लोग आज तक नहीं पढ़े हैं। देखो बच्चे एक चीज समझो कि अगर डिफरेंसेस अगर बनता है दैट मीन्स इसमें बेसिस ऑफ डिफरेंस होता है। सर क्या ये याद रखना पड़ता है? अगर एग्जाम में आपको अच्छा स्कोर करना है, ठीक है, एक बहुत अच्छा बात बता रहा हूं, एग्जाम में अगर अच्छा स्कोर करना है तो आपको ये बेसिस ऑफ कंपैरिजन या बेसिस ऑफ डिफरेंस जिस नाम से भी होगा बुक में, इसको आपको जरूर देखना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे पार्टनरशिप का मीनिंग दिया हुआ है, पार्टनरशिप रेफर्स टू एन एग्रीमेंट wherein two or more person agrees to carry on a business, मतलब एक एग्रीमेंट के तहत जहां पे दो या दो से अधिक लोग एक बिजनेस को करना चाहते हैं और वहां पे जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसको इक्वली बांटना चाहते हैं या फिर अपने रेशियोज में बांटना चाहते हैं, ठीक है, जो भी उनका कंसेंट है। आगे एलएलपी में क्या था? तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में ये भी एक फॉर्म ऑफ बिजनेस है जहां पे ये क्या करता है कि पार्टनरशिप के और कंपनीज के फीचर्स को या एडवांटेजेस को कंबाइन करके बना हुआ है, ठीक है। आगे देखेंगे गवर्न बाय, अगर हम लोग बात करेंगे पार्टनरशिप का तो वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत चलता है, और एलएलपी का बात करेंगे तो ये चलेगा एलएलपी एक्ट 2008। अगर हम लोग बात करेंगे पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन का तो ये भैया ऑप्शनल है, अगर हम लोग बात करेंगे एलएलपी का तो ये मैंडेटरी है, मतलब करना ही करना है, ठीक है। लेकिन सर पार्टनरशिप का ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट है जिसके होने के बहुत फायदे होते हैं, जो कि आप भी पढ़ा चुके हो, वो होता है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड अगर आपको याद नहीं हो तो थोड़ा सा मैं रिकॉल करा देता हूं। पार्टनरशिप डीड वो चीज को बोलते हैं जहां पे पार्टनर्स का जो भी म्यूचुअली कंसेंट था एक दूसरे के प्रति, जो भी समझ करके एक समझ लो एक फ्रेम उन्होंने बना रखा था कि ये करना है, वह डूज एंड डोंट्स जो था वो सब लिखा हुआ है, तो वो होता है पार्टनरशिप डीड। और वो जनरली रिटर्न में ही रखना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि वो एग्रीमेंट के फॉर्म में होता है, कब क्या कौन बदल जाए कौन जानता है, ठीक है। आगे देखो एलएलपी का भी कोई एग्रीमेंट होता है क्या? जी सर, एलएलपी का एलएलपी एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी, अगर हम लोग बात कर सॉरी पहले यहां पे लायबिलिटी दिया हुआ है, सॉरी लायबिलिटी में दिया हुआ है कि अगर पार्टनरशिप का बात करें तो पार्टनरशिप का लायबिलिटी आपको देखने को मिल रहा होगा अनलिमिटेड है, वेयर एज एलएलपी का अगर आप देखोगे तो लिमिटेड टू द कैपिटल कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट इन केस ऑफ फ्रॉड, फ्रॉड के केस में छोड़ करके बाकी ये कैपिटल के केस में लिमिटेड कंट्रीब्यूशन होता है। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी, इट कैन नॉट एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट इन इट्स नेम, अपने नेम से वो दूसरी जगह पे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता है, लेकिन इट कैन स्यू एंड बी स्यूड इन इट्स नेम, वो दूसरे के नाम पे भी स्यू कर सकता है और अपने नाम पे भी स्यू हो सकता है। नेक्स्ट लीगल स्टेटस, अगर पार्टनर्स का बात करें, पार्टनर्स आर कलेक्टिवली नोन एज फर्म, पार्टनर्स को कलेक्टिवली फर्म कहा जाता है, इसीलिए देयर इज नो लीगल सेपरेट एंटिटी, इन लोगों का कोई सेपरेट एंटिटी लीगल नहीं है। लेकिन अगर हम लोग बात करें तो इसीलिए तो अनलिमिटेड लायबिलिटी था और सेपरेट एंटिटी नहीं था, जिसके कारण वो लोग पर्सनली लायबल हुआ करते थे, इसीलिए तो एलएलपी को लाया गया था। हालांकि बाद में ये भी अनसक्सेसफुल साबित हुआ और इंडिया में ये नहीं अब है फिलहाल, मतलब एग्जिस्टेंस में हम लोग किताबों में पढ़ते लेकिन एग्जिस्टेंस में ये नहीं है, ठीक है। इट हैज सेपरेट लीगल स्टेटस, लेकिन इसके पास तो सेपरेट लीगल स्टेटस था, मतलब कि सेपरेट लीगल एंटिटी के नाम से भी आप किसी किसी बुक्स में देखोगे। फर्म का ठीक है, पार्टनर से कोई लेना देना नहीं था, पर्सनली लायबल नहीं थे वो लोग, ठीक। उसके बाद नेम ऑफ द फर्म, कोई भी नेम दे सकते हैं, नेम ऑफ द फर्म कंटेनिंग एलएलपी एज ए सफिक्स, लास्ट में आपको एलएलपी सफिक्स के तौर पे लगाना पड़ेगा,
एलएलपी आपको लगाना पड़ेगा, लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा कुछ नहीं था। पार्टनरशिप में आपको यहाँ पे 100 दिया, बट इसको 100 काट के आप 50 कर लेंगे, ठीक है। आपको उस दिन बताए थे लास्ट क्लास के दिन, ये 100 पार्टनर्स भी एक्चुअली में सही है, बट यहाँ 50 पार्टनर्स इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि सेक्शन 10 के तहत इसको लिमिट किया गया है, ठीक है। और एलएलपी में नो लिमिट, इसमें कोई लिमिट नहीं है। प्रॉपर्टी कैन नॉट बी हेल्ड इन द नेम ऑफ द फर्म, फर्म के नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए। कैन बी हेल्ड इन द नेम ऑफ द एलएलपी के नाम से हो सकता है। क्या यहाँ पे कोई परपेचुअल सक्सेशन होता है? नो सर, लेकिन यहाँ पे जी होता है। नेक्स्ट, ऑडिट। अगर हम लोग बात करें कि पार्टनरशिप का, तो क्या पार्टनरशिप का ऑडिट मैंडेटरी है? सर, पार्टनरशिप का ऑडिट मैंडेटरी नहीं है, लेकिन एलएलपी के केस में मैंडेटरी होता है। कब? अगर टर्नओवर जो है वो 40 लाख से आगे बढ़ रहा है या 40 लाख पहुंच गया है और कैपिटल का कंट्रीब्यूशन 25 लाख या उससे ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको कुछ कुछ चीज देखने को मिलेंगे जहां पे ये काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। और ये देखो, ये जो डिफरेंसेस है ना, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्वेश्चन के तौर पे लिख दे रहा हूँ और ये आपको होमवर्क के तौर पे मैं दे रहा हूँ कि आप इसे घर पे जरूर जाके एक बार कॉपी में उतारेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन पार्टनरशिप एंड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है। ये स्केड्यूल को एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे। डेजिग्नेटेड पार्टनर कितने होते हैं? 2 होते हैं। उसमें से कम एक पार्टनर इंडिया का हो, रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए, जो कम से कम 120 डेज प्रीवियस में 120 डेज कम से कम इंडिया में स्टे किया हुआ रहना चाहिए, एटलीस्ट 120 डेज स्टेड इन इंडिया, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, अगर आप देख सकते हो 4 यहाँ पे स्केड्यूल बता रखा था, जिसमें पहला स्केड्यूल में म्यूचुअल राइट्स, ड्यूटीज क्या क्या होते हैं पार्टनर्स के एलएलपी के अंदर, वो दिया था। दूसरा में कि किसी भी फर्म को अगर एलएलपी में कन्वर्ट होना है तो उसका जो रूल्स होता है वो दिया हुआ है। तीसरे स्केड्यूल में किसी भी प्राइवेट कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट होना है वो दिया हुआ है। और चौथे स्केड्यूल में कोई भी अनलिस्टेड कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट होना है वो दिया हुआ है, ठीक है। तो ये अपने आप में ये सीक्वेंस मस्ट रिमेंबर, अरे यार, रिमेंबर द सीक्वेंस वाइज ही याद करेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपको सीक्वेंस पे ही क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है। और ऐसा कुछ छूटा क्या इस पे? थोड़ा सा एक चीज और समझ लेंगे कि एलएलपी का जो वाइंडिंग अप जो कैपेसिटी है या वाइंडिंग अप जो एलएलपी होता है वो किस तरीके से होता है, ठीक है। हालांकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना रेलेवेंट नहीं है, बट इनकेस अगर कभी पूछ दे तो आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। देखो, एलएलपी जो होता है वाइंडिंग अप वो 2 तरीके से हो सकता है। एक वॉलेंटरी मतलब खुद से, और दूसरा कोर्ट के आदेश पे मतलब ट्रिब्यूनल के आदेश पे, ठीक है। तो जब खुद से होगा तो वॉलेंटरी कहलाएगा, और जब कोर्ट के आदेश पे होगा तो वो बाय द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट कहलाएगा, ठीक है। किसके इंटरवेंशन पे कहलाएगा? कोर्ट के इंटरवेंशन पे कहलाएगा, ठीक है। 1 मिनट रुकेंगे थोड़ा सा। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। चलिए देखिए,
यहाँ पे आप देख पाएंगे कि एलएलपी वर्सेस पार्टनरशिप, मतलब वही चीज को फिर से रिपीट किया हुआ है। तो ये कितना इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हैं अपने आप में कि सर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के बारे में जो बात बोल रखा है कि सर रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन, अगर बात करें ये एलएलपी का केस है, ठीक है, और ये बात करें तो ये पार्टनरशिप का केस है, ठीक है। देखो कितना इंपॉर्टेंट है ये अपने आप में, आप समझ पा रहे होगे कि एलएलपी के केस में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, लेकिन पार्टनरशिप के केस में यही ऑप्शनल बना दिया है। वही अगर नेम अप्रूवल का बात करें तो एलएलपी में नेम अप्रूवल जरूरी है, और नेम के लास्ट में याद रखना सफिक्स में क्या लगता है, एलएलपी लगता है। पार्टनरशिप में ऐसा कुछ नहीं है, कोई नेम अप्रूवल का जरूरत नहीं है। लेकिन पार्टनरशिप में, यहाँ एलएलपी में पार्टनर्स का कोई लिमिट नहीं है, लेकिन यहाँ पे 20 नहीं है, इसको 50 करेंगे, ठीक है, इसको 50 ही रहने देंगे। यहाँ पे कितना लिमिट है, 50 मेंबर्स, मैक्सिमम कितना रख सकते हैं, 50 रख सकते हैं। और उसके अलावा पार्टनर्स का लाइबिलिटी जो एलएलपी में है, नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे लिमिटेड होगा और यहाँ पे अनलिमिटेड होगा, ठीक है। तो ये कुछ मुख्य बातें थी जो कि आपका एक बुक में छोटा सा टॉपिक दिया हुआ था, लेकिन मेरे को पता है कि आपको बीएसटी में भी पढ़ना है, तो ये बीएसटी में भी उतना ही यूजफुल होगा, क्योंकि बीएसटी और अकाउंट्स को देखते हुए, मैंने जब दोनों का कंटेंट देखा तो देखते हुए, क्योंकि बी अकाउंट्स में बहुत छोटा दिया हुआ है लेकिन बीएसटी में बहुत बड़ा फॉर्म में था, तो उसी को समराइज करके जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने उसको समराइज करके आपके लिए लेकर के आया। अब अगले क्लास जब होगा, अगला क्लास, तो उसमें हम लोग मिलेंगे और हम लोग देखेंगे कि सर कैसे हम लोग अगले क्लास में क्या पढ़ेंगे। तो सर अगले क्लासेस में हम लोगों ने ये पढ़ के देखना है कि अब आगे चल करके जो पार्टनरशिप हम लोगों ने पढ़ा है वहां पे इंटरेस्ट और कैपिटल कैसे निकालेंगे और उसके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, करंट अकाउंट कब बनता है, कैपिटल अकाउंट कब बनता है, फ्लक्चुएटिंग क्या होता है, फिक्स क्या होता है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे चल के करेंगे। तो आज के सेशन में बच्चे हम लोग इतने ही रखते हैं, ज्यादा सेशन को लंबा ना खींचते हुए एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, पढ़ते रहिए अच्छे से मन लगा करके, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर।